हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो सेट 2012 में पेपर थर्ड में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? लेट एफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 3 का स्क्वायर एंड सी इज ए सर्कल mod z equals to 3/2 described in anti-clockwise direction, then integration of f z over c has the value। तो क्या है, एक फंक्शन गिवन है और c आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 3/2 है। तो ये मेरे पास सेंटर 0 रेडियस 3/2 आ गई। तो हमें बताना है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा ओवर c, इस c के ओवर पूछा आपसे। तो आप कोची थ्योरम जानते हो, अगर किसी सिंपली क्लोज कर्व के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन का उस कर्व सी के अलोंग जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा, जो फंक्शन एनालिटिक हो। ठीक है, अगर उस कर्व के अंदर, उस क्लोज कर्व के अंदर है कोई मेरे पास आइसोलेटेड सिमिलरिटी हो, तब हम क्या यूज करते हैं? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है? लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन सिंपली क्लोज कर्व सी। एफ जेड तो आपके पास एनालिटिक है और जेड नोट क्या है? एक पॉइंट है जो सी के इनसाइड लाई करता है। देन इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आइटा अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जेड नोट, वेयर साथ में एक चीज और, वेयर एफ जेड नोट इज ए नॉन जीरो, जहां पर है जेड नोट पर इस फंक्शन का मान क्या नहीं है? 0 नहीं। ये चीज भी साथ में ध्यान रखना, और एनालिटिक है। ठीक है ना। यहां पर अगर इसमें फंक्शन जी जेड को मान लेता हूं, इसको अगर मैं पूरे को जी जेड मान लेता हूं तो जी जेड एनालिटिक नहीं है ए पर। क्यों? क्योंकि इसके पास पोल है n+1 ऑर्डर का। लेकिन यहां पर एफ जेड है वो एनालिटिक है। तो ध्यान रखना, यहां पर ये पूरा फंक्शन तो जी जेड है। एफ जेड ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? जिसके पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, तो उसको मैंने एफ जेड मान लिया, और जो सिंगुलरिटी है वहां पर वो आपके पास अलग हो गया। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके पास फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल्स टू, इसके सॉल्यूशन की बात करूं, एफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर जेड अपॉन में जेड माइनस 1 अपॉन इंटू जेड प्लस 3 की स्क्वायर। करो आपके पास क्या गिवन है? 0 सेंटर है और रेडियस 3/2। तो इसके अंदर कौन सी सिमिलरिटी आ रही है? इसके अंदर 1 आ रहा है, 3 है वो इसके अंदर, -3 इसके अंदर नहीं आ रहा। यानी इसके अंदर जो आइसोलेटेड सिमिलरिटी है वो सिर्फ -1 +1 है। यानी इसको छोड़ के अगर मैं ये फंक्शन मान लेता हूँ ई की पावर जेड अपॉन में जेड प्लस 3 की स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 5z आ गया। अगर यहाँ पर एफ जेड है तो यहाँ पर ये 5z है, तो इस एफ जेड को मैं लिख सकता हूँ 5z अपॉन में जेड माइनस 1। यानी समस्या कहाँ पर है? सिर्फ इस पर है, 1 पर। 1 के अलावा फंक्शन एनालिटिक है इस कर्व के अंदर, तो हमें सिर्फ इस पे चेक करना है। तो यानी इसके पास 1 ऑर्डर का पोल है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें एफ जेड ओवर सी, एफ जेड मेरे पास ये है, डी जेड क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आयोटा एन फैक्टोरियल, एन यानी कि कितने ऑर्डर का? अगर n+1 हो तो यहाँ से कम आता है, ध्यान रखना। यहाँ पर जितना है पावर उससे एक कम पावर, तो यहाँ पावर 1 है तो नीचे कितना आएगा? 1-1 0 फैक्टोरियल, यानी 0 टाइम डेरिवेटिव, तो कुछ नहीं करना है। और उस पॉइंट पर है उस फंक्शन का मान, किस पॉइंट पर? 1 पर। तो 2 पाई आयोटा 0 फैक्टोरियल का मान 1, और एफ ऑफ वन नहीं, सॉरी, यहाँ पर यह आएगा फाई ऑफ 1। ध्यान रखना, ये फाई आएगा। एफ यहाँ पर इस बार पूरा फंक्शन है। अगर मैं इसको फाई मानता हूँ तो मेरे पास फाई ऑफ 1 आएगा, यानी बचा हुआ फंक्शन है यहाँ पर 1 रखना, तो यानी ई की पावर 1 अपॉन में जेड की जगह 1 रखा तो ये जो 4 की स्क्वायर, तो 2 पाई आयोटा इंटू ई अपॉन में 16, दिस इज इक्वल्स टू पाई आयोटा ई अपॉन में 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पाई आयोटा ई अपॉन में 8, यानी ऑप्शन जो 4th है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास
सेट 2012 का पेपर थर्ड। तो इसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो भी क्वेश्चन थे उनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है और साथ में उनके जो भी कंसेप्ट हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। 2012 का जो पेपर थर्ड था वो थोड़ा सा लेंथी था। लेंथी कहने का मतलब है कि उसमें अगर हम वीडियो बनाते तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनता और उस वीडियो को देख के आपका देखने का ही मन नहीं करता। साथ में उन पेपर में स्पेस कम होने की वजह से उनके कंसेप्ट को हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने एक एक करके इन क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया है ताकि इस कंसेप्ट पर कोई दूसरा क्वेश्चन आए वो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी साथी CUT की तैयारी कर रहे हैं उनके भी कॉम्प्लेक्स है, सेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो साथी नेट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कंसेप्ट और क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। तो आप सभी साथियों को, जो भी साथी सेट, नेट, CUT, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये साझा करो ताकि उनको भी कंसेप्ट सीखने को मिले और क्वेश्चन किस प्रकार हम सोल्व करते हैं ये भी उनको पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट कंसेप्ट और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।